एक और हॉरिबल परफॉर्मेंस और इसके साथ ही पाकिस्तान का टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश हो गया है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में ये 7th टी20 है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला है और एक बार भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए। आज जब दिन की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की। इनफैक्ट बाबर आजम, साहिबजादा फरहान और साथ साथ हसीबुल्ला जिनको आज नंबर 3 पे खिलाया गया था, इन तीनों का इंटेंट क्लियर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम में इनसे कहा गया है कि वी हैव टू मेक यूज ऑफ द पावर प्ले, और ये तीनों अग्रेसिव बैटिंग करते हुए नजर आए। 6 ओवर में 58 रन और फिर ऐसा लगा कि शायद इस बार पाकिस्तान 170-180 का टोटल पोस्ट करेगा, जस्ट 1 विकेट डाउन। लेकिन उसके बाद सडनली जैम्पा बॉलिंग पे आए और ऐसा लगा कि पाकिस्तान फिर से बैटिंग करना भूल गई है। दे वर लॉस्ट। जो भी बैट्समैन आ रहा था ऐसा लग रहा था कि वो बिना टाइम स्पेंड किए चौके छक्के मारना चाहता है। उस्मान खान ने एक हॉरिबल शॉट खेला, 2-3 बॉल खेल के बाउंड्री पे कैच आउट। आगा सलमान बैटिंग करने आए लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो जैम्पा को खेल ही नहीं पा रहे। वो टी20 के कैप्टन हैं, उनका सिर्फ तीसरा टी20 है और वो बिल्कुल बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। 7-8 बॉलें वेस्ट करके सिर्फ 1 रन बना के वो एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद बॉब्जी द किंग, जिन्होंने पावर प्ले में तो 10 बॉल पे 22 रन बनाया था, लेकिन फिर पावर प्ले खत्म होते ही वो वापस ओरिजिनल स्ट्राइक रेट पे आ गए और एंड में 28 बॉलों पे 41 रन बनाए। यानी पावर प्ले के बाद वो फिर से रन बॉल खेलना शुरू हो गए। बाद में एक बड़ा शॉट खेलते हुए जैम्पा ने उन्हें फिर से डिसमिस किया और जैम्पा ने कहीं ना कहीं वो जो आप कहते हैं उनकी वीकनेस पकड़ ली है। वो फुल बॉल फेंकते हैं और बॉब्जी द किंग उस पर ड्राइव करते हुए बीट हो जाते हैं। देखते देखते पाकिस्तान ने वो इनिशिएटिव खो दिया। 91 फॉर 5 हो गए 12 ओवर में, और फिर इरफान खान, नियाजी और बॉलर्स बचे थे, लेकिन किसी ने भी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सलमान रादर इरफान खान, नियाजी को रन आउट करा दिया अब्बास अफरीदी ने, और उसके 2-3 बॉलों बाद वो खुद बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। और पाकिस्तान की टीम जो एक समय लग रहा था कि 170-180 बनाएगी, वो सिर्फ 117 रनों पे ऑल आउट हो गई। वेरी वेरी लो टोटल। जैम्पा ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट लिए। यू कैन इमेजिन कि कितनी बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने। साथ ही साथ एरन हार्डी ने 3 विकेट लिए, और स्पेंसर जॉनसन, जिन्हें मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। आपको याद दिला दूं कि ये वही स्पेंसर जॉनसन हैं जो आईपीएल में काफी महंगे बिके थे पिछले साल, और उनको लेकर बहुत सवाल उठे थे कि आईपीएल वाले किसी को भी पैसा दे देते हैं। लेकिन बात यह थी कि जो आईपीएल का टैलेंट स्काउट है वो स्पेंसर जॉनसन को बिग बैश लीग में फॉलो कर रहा था, और उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि ये प्लेयर बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेगा और इसमें वो सारी एबिलिटी है जो कि एक स्ट्रॉन्ग टी20 प्लेयर में चाहिए। और इसी वजह से देखते देखते स्पेंसर जॉनसन अब ऑस्ट्रेलिया के टी20 यूनिट का एक अहम हिस्सा दिख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मिचेल स्टार्क, जो टी20 में काफी एक्सपेंसिव रहते हैं, अभी 2024 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, तो हो सकता है कि स्पेंसर जॉनसन को अब रेगुलरली टी20 में मौका दिया जाए। जब चेस स्टार्ट हुआ तो टोटल कम था और पाकिस्तान को चाहिए थे अर्ली विकेट्स, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अगेन, 1 विकेट मिल गया उन्हें मैथ्यू शॉट का, लेकिन पहले 2 ओवर में 19 रन, और फिर जब वो कम करने आए तो 24 रन खाए उन्होंने। टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों ने धो डाला उन्हें। हारिस राउफ भी आज बहुत एक्सपेंसिव रहे, और मार्कस स्टोइनिस जो आज पूरे मूड में थे। मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि कैसे मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल की पोजीशन खतरे में है, और मार्कस स्टोइनिस ने हारिस राउफ को भी 1 ओवर में 22 रन दे दिए। साथ साथ मार्कस स्टोइनिस ने 27 बॉलों पे 61 रन की एक इनिंग्स खेल दी, और जब टोटल सिर्फ 117 हो तो इस इनिंग्स के बाद आपके बचने का कोई चांस नहीं रहता। ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था और वो बैटिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो अगर पाकिस्तान 3-4 अर्ली विकेट्स लेता तो ऑस्ट्रेलिया, जो ऑलरेडी एक बैट्समैन शॉट खेल रही थी और मैक्सवेल के अनअवेलेबल होने पर बहुत मुसीबत में आ सकती थी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इस सीरीज में उनके दोनों ओपनर मैथ्यू शॉट और जैक फ्रेजर मगर्क, जो पहले 10-15-20 रन तक तो तेज खेलते हैं, लेकिन सडनली उनके डिसमिसल के बाद टीम एक कोलैप्स के सिचुएशन में आ जाती है। इन दोनों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, और अब जब मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड आएंगे तो उनके लिए किसी भी तरीके का कोई प्रेशर या कोई कंपटीशन नहीं होगा। जैक फ्रेजर बर्गर ने आज फिर 4 चौके मारे, लेकिन फिर 11 बॉलों पे सिर्फ 18 रन बना के डिसमिस हो गए। साथ ही साथ मैथ्यू शॉट तो बहुत जल्दी आउट हो गए। जॉश इंग्लिश भी कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, तो जॉश इंग्लिश ने भी मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की है। वो कैप्टन थे। बाद में स्टोइनिस ने अटैक किया, इनिंग्स खत्म कर दी। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर्स में 43 रन। और अब एक बड़ा सवाल उठता है कि बाबर और शाहीन, जिन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप किया गया था,
उन्होंने क्या ही सीखा। शाहीन शाह अफरीदी ने इन 3 टी20 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट लिया है और बाबर आजम ने इन 3 मैचेस में मिलाकर 47 रन्स बनाए हैं 16 की एवरेज से। अगर आप पिछला टेस्ट सीरीज और ये दोनों व्हाइट बॉल सीरीज देखा लो तो बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी 50 नहीं मारी। 12 इनिंग्स बैटिंग की और एक भी 50 नहीं मारी, अलग अलग फॉर्मेट्स इंक्लूडेड। शाहीन शाह अफरीदी ने ओडीआई सीरीज में ठीक बॉलिंग की, अपना नंबर 1 स्पॉट भी पाया, लेकिन टी20s में अगेन वो बहुत एक्सपेंसिव थे और विकेट्स भी नहीं ले रहे थे। आज नसीम शाह को ड्रॉप किया गया था और शायद अगर एक दो टी20 और होते तो शायद शाहीन शाह अफरीदी भी ड्रॉप हो जाते, क्योंकि इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर शाहीन शाह अफरीदी रहे हैं आफ्टर नसीम शाह। तो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका टी20s में बहुत इंटरेस्टिंग होगा यह देखना कि शाहीन शाह अफरीदी को जगह मिलती है कि नहीं। अब पाकिस्तान का अगला टूर जिम्बाब्वे का है, जहां पे सारे आप कह सकते हो ये जो मेन प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, इनकी जगह नहीं है, यंगस्टर्स खेलेंगे और देखते हैं कि उन यंगस्टर्स में से कौन परफॉर्म करता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।